नमस्कार बच्चों, संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संधि पार्ट 2 में व्यंजन संधि सीखेंगे। व्यंजन संधि में प्लस से पहले व्यंजन होना चाहिए और प्लस के बाद स्वर या व्यंजन में से कोई हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा व्यंजन प्लस से पहले होना चाहिए, कौन सा स्वर या कौन सा व्यंजन प्लस के बाद होना चाहिए। व्यंजन से जब स्वर मिलता है या व्यंजन से जब व्यंजन मिलता है तब क्या रिजल्ट होता है, इसी को हम सीखेंगे आज व्यंजन संधि में। सबसे पहला नियम है फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर, यानी किसी वर्ग के पहले अक्षर को हम उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल देंगे। तो पहला अक्षर किसी वर्ग का क्या हो सकता है? ये जो लिखे ना सामने आपको, क, च, ट, त, प, ये वर्गों के पहले अक्षर हैं बच्चों। क वर्ग का होता है क अक्षर, क ख ग घ ना बोलते हैं ना, तो क अक्षर पहले हुआ। च छ ज झ यहाँ तो पहले हमने कौन सा अक्षर बोला? च, तो च ग्रुप का पहला अक्षर हुआ च। ट ठ ड ढ ण, हम जब बोलते हैं तो हमने ट अक्षर पहले बोला, तो ये हो गया पहला अक्षर ट। फिर हम बोलते हैं त थ द ध न, तो पहला अक्षर कौन सा हुआ? त। फिर हम बोलते हैं प फ ब भ म, तो पहला अक्षर कौन सा हुआ? प। तो वर्गों के पहले अक्षर आपको पता होने चाहिए। ये सारे वर्ग के पहले अक्षर हैं, वर्ग के पहले अक्षर। अब वर्गों के पहले अक्षर के बाद क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर हो सकता है, यानी कि सभी स्वर एक्सेप्टेड हैं इसमें आफ्टर प्लस। और व्यंजनों में य, र, ल, व, ह, ये व्यंजन हो सकते हैं। और इसके अलावा कौन से हो सकते हैं? तीसरे अक्षर हो सकते हैं। ये तीसरे अक्षर कौन से हैं जो पहले टेबल में ना? ग, ज, ड, द, ब। और ये जो है बच्चों, ये है वर्गों के चौथे अक्षर। ये है हमारे पास चौथे अक्षर। ये हैं चौथे अक्षर। तो तृतीय अक्षर आपको पता चल गया, ग, ज, ड, द, ब। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला अक्षर इसी में चेंज होगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि चौथे अक्षर भी कौन से हैं, क्योंकि प्लस से बाद में मिल सकता है ना हमें। तो प्लस के बाद के चौथे अक्षर कौन से हैं? घ, झ, ढ, ध, भ। जब हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं, क वर्ग का, तो क, ख, ख सेकेंड हो गया ना, ग, घ, ण हो गया फिफ्थ। तो हमें इस संधि में कौन से लेटर नहीं चाहिए? हमें सेकेंड और फिफ्थ नहीं होनी चाहिए। कौन से होने चाहिए? प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, प्लस के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर, कोई भी स्वर, या फिर य, र, ल, व, ह। कौन से व्यंजन नहीं होने चाहिए? किसी भी वर्ग के सेकंड और फिफ्थ व्यंजन नहीं होने चाहिए। और वर्णमाला से बच्चों श, श, स, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो इस कंडीशन में क चेंजेस टू ग, च चेंजेस टू ज, ट चेंजेस टू ड, त चेंजेस टू द, एंड प चेंजेस टू ब। ये इसमें चेंज हो जाएगा। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन, उसकी मिक्सिंग किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से या य, र, ल, व, ह से या किसी स्वर से हो तो क ग बनेगा, च ज बनेगा, ट ड बनेगा, त द बनेगा और प को ब में बदल दिया जाता है। अगर स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होगा तो वे हलंती रहेंगी। जैसे कि आपने यहाँ देखा ना, अच प्लस आदि। च जो है वो हमने अंडर का लाइन किया है रेड पेन से, तो च के बाद आ लग गया तो च ज बन गया, ज प्लस आ जा बन गया, तो क्या बन गया बच्चों? आजादी। ऐसे षट प्लस ए में ट जो है वो ड बना है, ड के बाद फिर हमने प्लस के बाद लिखा है ए, छोटा ए लगा है ना, इसलिए ड में ए की मात्रा लगाई गई, बन गया षडेव। अब इसमें क्या है, क ग में चेंज होगा,
च ज में चेंज होगा, ट ड में चेंज होगा, त द में चेंज होगा, प ब में चेंज होगा। ये देखिए पिक में, ये गर्ल देख रही है ना, फर्स्ट लेटर को देखते हैं, फर्स्ट लेटर कहाँ बदल रहा है, थर्ड में बदल रहा है। तो लास्ट रिजल्ट क्या हुआ, थर्ड। सेकंड को हमने येलो से किया है, तो येलो मतलब ये नहीं है, तो हमें कौन से लेटर को हटाना है, सेकंड को हटाना है, थर्ड में कन्वर्ट होंगे, क ग में चेंज होगा। जैसे वाक प्लस ईश, तो क जो है ग में बदला, प्लस ई लग गया तो बड़ी ई बन गया, ये गी बन गया, फिर श। ठीक है बच्चों, ऐसे च ज में बदलेगा, ट ड में, त द में और प ब में बदलेगा। अब जैसे तत् प्लस अनंतरम है, तो इसका क्या बनेगा, तद अनंतरम। ता को इसमें क्या बना है, ता चेंजेस टू द। अब सुप प्लस अंतः, सुप का जो प है ये किस में बदल रहा है, थर्ड लेटर क्या होता है, प फ ब, तो ब में बदल गया ये। वाक में क है, तो क को हमने गी में बनाया है, तो किस में, क जो है वो ग में चेंज हो रहा है। अच में च जो है वो किस में चेंज हो रहा है, ज में चेंज हो रहा है। ट किस में चेंज हो रहा है, ड में चेंज हो रहा है, क्योंकि थर्ड लेटर है ना बच्चों इन सब के। सत में ता किस में चेंज हो रहा है, द में चेंज हो रहा है। दिक में क किस में चेंज हो रहा है, ग में चेंज हो रहा है। तो बच्चों ता का तदनंतरम शब्द कैसे बना, त द बन गया, और त के बाद जो अ लगा है द उससे कंप्लीट हो गया। ये जो एग्जाम्पल है इसमें, ये वाला तत् प्लस अनंतरम, सुप प्लस अंतः, वाक प्लस ईशा, अच प्लस अंतः और षट प्लस आनंद, ये सारे स्वर हैं। जो प्लस से बाद में जो अक्षर मिल रहा है वो स्वर का है, तो ये जो स्वर वाले अक्षर है ना, ये व्यंजन को पूर्ण बना रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं द पूरा है, ब पूरा है, ग पूरा है, जा पूरा है और यहाँ पर ड पूरा है। ये सब कंप्लीट है, ये देखिए कंप्लीट अक्षर है ना, ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ये भी कंप्लीट हो गया, षडानन ड। लेकिन यहाँ देखिए सद्भावना में द कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि भ व्यंजन आ गया है। व्यंजन होने से सद्भावना ऐसे लिखा जाएगा, द आधा हो गया, फिर द में भा ऐड कर दिया, ऐसे दिग्गजा, दिक प्लस गजा बना दिग्गजा। ग आधा क्यों है, क्योंकि हमें क आधा ही तो मिला था, हलंत के साथ तक का था, और क को ग बना दिया, तो उसके बाद कोई स्वर नहीं है जिससे ग को कंप्लीट करें, तो बन गया दिग्गजा। अब हम आगे और देखते हैं, वर्गों के पहले अक्षर के बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए तो फर्स्ट लेटर जो है उसी वर्ग का फिफ्थ लेटर हो जाता है। अब देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। हमारा एक हैंड है, जब उसे हम वर्किंग पोजीशन में डालते हैं तो हमें 4 फिंगर्स और थंब की जरूरत पड़ती है। जब हम पांचों को की मूवमेंट करते हैं तभी हम कुछ काम कर सकते हैं, याद रहेगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए फर्स्ट लेटर कौन से होते हैं। हमने फर्स्ट लेटर चेंज थर्ड लेटर में भी सीखा था, क च ट त प, ये बिफोर प्लस होंगे। फर्स्ट लेटर चाहे थर्ड बने या फिफ्थ बने, दोनों ही कंडीशन में प्लस से पहले फर्स्ट लेटर होनी चाहिए, और प्लस के बाद क्या हो चाहिए, फिफ्थ लेटर होनी चाहिए। तो उसमें थर्ड लेटर था, फिफ्थ नहीं था ना, अभी जो हमने पढ़ा था इसमें केवल फिफ्थ लेटर। फिफ्थ लेटर में देखिए आप ण है, य है, ण है, न है, म है। ये जो ण न ण य ण है, इनसे तो कोई शब्द स्टार्ट होना मुश्किल ही है। तो बचे कौन से शब्द हमारे पास, कौन से अक्षर, न और म। तो ये न और म है, इनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर प्लस के बाद न या म हूँ और प्लस के पहले क च ट त प हूँ, तो आप फर्स्ट लेटर को फिफ्थ में चेंज कर दीजिएगा। नियम के अनुसार क्या है बच्चों, कि प्लस से पहले किसी भी ग्रुप का फर्स्ट लेटर हो सकता है और प्लस के बाद फिफ्थ लेटर हो सकता है। तो पहला अक्षर जो है वो पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। ये सारे पांचवें अक्षर हैं इस टेबल में, इस लाइन में जितने भी अक्षर हैं। तो क जो है ण में बदल रहा है, च किस में बदल रहा है, य में, ट ण में, त न में, प जो है म में बदल रहा है। अब हम देखते हैं सत प्लस नाम कैसे बना। सत प्लस नाम का आंसर हो सन नाम, पर कैसे बनाइए बच्चों। इसमें क्या है, ता जो है वो न अक्षर में चेंज हो गया है। अब न आधा क्यों दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके आगे तो व्यंजन ही है, स्वर तो है नहीं ना। जो हमने फर्स्ट लेटर चेंज थर्ड लेटर कराई थी उसमें अक्षरों को हमने पूरा कर दिया था स्वरों की मदद से। जब फर्स्ट लेटर फिफ्थ बनता है ना तो वो पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्लस के बाद हमें फिफ्थ लेटर ही चाहिए, स्वर तो हमने लिया ही नहीं कोई यहाँ पर। तो ता जो है ना में बदला, यहाँ पर है क। अब का फिफ्थ लेटर क्या होता है बच्चों? ण। तो का जो है इसका फिफ्थ लेटर है बच्चों ण, तो का जो है यहाँ पर ण में चेंज हो गया है। ता का फिफ्थ लेटर क्या है? न। जैसे कि हमने यहाँ देखा ता जो है वो ना में बदल रहा है, तो यहाँ भी देखिए सन्मति। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ टेम्पल का नाम सुना है ना, कैसे बना है? जगत प्लस नाथ। ता जो है वो ना बना, जो सर्कल अभी हमने डाला देख ही लिया आपने। सत प्लस मार्ग, अब इसमें ता को ना कर दिया, जब हम ता को ना कर देंगे तो ये ना आधा ही रहेगा ना बच्चों, और फिर वहां से हमने मार्ग एज इट इज कॉपी कर लिया। सेकेंड वर्ड हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। हम चेंज किसको कर रहे हैं? फर्स्ट लेटर को चेंज कर रहे हैं। हमने क्या करा है? फर्स्ट लेटर को यहां पर फिफ्थ लेटर में चेंज किया है। अब बच्चों हमें क्या देखना है? अब तक हमने क्या सीखा है कि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, प्लस के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर, ऐसी पोजीशन होती है तो प्लस से पहला अक्षर पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। जैसे कि अभी देखा ना हमने बदलते हुए, प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, प्लस के बाद पांचवा अक्षर ना हो, ये ध्यान देखिए, प्लस के बाद पांचवा अक्षर ना हो, तो ऐसे में क्या करोगे? आप प्लस से पहले अक्षर को तीसरे अक्षर में बदल दोगे। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, आपको हिंट बताया है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कौन कौन से वर्ण थे कौन से वर्ण नहीं थे, तो एक शॉर्टकट यही है आपका कि बिफोर प्लस तो होंगे ही पहले लेटर, और आफ्टर प्लस क्या होगा? अगर फिफ्थ लेटर है, न या माँ से ही शब्द शुरू होते हैं, य सारे फिफ्थ लेटर में आते हैं, तो उनसे तो रेयर ही वर्ड बनते हैं, लेकिन न और माँ से तो बहुत सारे कॉमन वर्ड बन जाते हैं। तो प्लस के बाद देख लीजिए कि कोई फिफ्थ लेटर कोई किसी टाइप के अणे हैं, ण या फिर न और म है तो फिफ्थ बना दो। अगर फिफ्थ नहीं है तो आप थर्ड ही बनाएंगे। क्लियर? तो ये आपकी 10th की संधि में फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर और फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ लेटर है। लेकिन 9th में आपका क्या है? फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि कब क्या आपने चेंज करना है। अब ये संधि जो है म चेंजेस टू अनुस्वार, ये आपकी 9th में संधि है, लेकिन सभी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी जब इच्छा होती है तब ये बिंदी लगा देते हैं, ये जो अनुस्वार है ना, शिरोरेखा के ऊपर एक डॉट आ जाता है, और जब मर्जी आता है आप वैसे लिख देते हो। लेकिन बच्चों एक संधि का नियम होता है कब माँ के नीचे हलंत जो है अनुस्वार बनेगा। अगर माँ हलंत के बाद कोई व्यंजन आता है तभी वो अनुस्वार बनेगा। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि सभी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है? बच्चों कॉम्प्रीहेंशन तो आती है पेपर में, 6 to 10 सभी कक्षाओं में आती है, 11 12th में भी आती है। तो जब ये कॉम्प्रीहेंशन आती है तो इस कॉम्प्रीहेंशन में जब ये कहा जाता है कि वन वर्ड में आंसर दीजिए, और वन वर्ड में आंसर अगर आप अनुस्वार में डाल देंगे तो नंबर आपका कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुस्वार तो किसी संधि का रिजल्ट है, पूर्ण विराम से तो संधि हो नहीं सकती ना। म हलंत के बाद अगर कोई व्यंजन आएगा तभी म जो है अनुस्वार बदलेगा। अगर म के बाद कोई स्वर है तब नहीं बनेगा। जैसे कि मैं कहती हूं अहम प्लस हसामी, मैं हंसती हूं, तो इसमें जो ह है ना बच्चों, ये ह जो है वो व्यंजन है, स्वर नहीं है। इस ह के व्यंजन होने के कारण मैं अहम को जो है बिंदी में कन्वर्ट कर सकती हूँ, अनुस्वार में बदल सकती हूँ, और मैं लिखूंगी अहम हसामी। ये एकमात्र ऐसी संधि है जिसमें आपके दोनों शब्द अलग अलग लिखे जाते हैं। अहम मैंने अलग लिखा है, हसामी अलग लिखा है, लेकिन ये संधि मानी जाएगी। और संधि विच्छेद क्या है? अहम प्लस हसामी। अगर आपके पास एग्जाम में आता है अहम प्लस हसामी तो आप लिखेंगे अहम हसामी। अगर मैं कहती हूं अहम आगच्छामी तो वो संधि नहीं है, क्योंकि आ स्वर है। अगर अहम प्लस आगच्छामी होगा तो आप ऐसे लिखोगे अहम
आगच्छामि, मैं आती हूँ। आपको माँ पूरा ही लिखना पड़ेगा, इसमें हलंत माँ जो है वो पूरा रहेगा, पूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका स्वर आ रहा है। ये जो आ है ये स्वर है। तो हमने क्या मांगा है, इसमें माँ हलंत के बाद कोई व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन होगा तभी ये संधि होगी, स्वर होगा तो ये संधि नहीं होगी। छोटा सा नियम है, लेकिन ये नियम आपके बहुत जगह नंबर कटवा देता है अगर आप सही से नहीं लिख सकते हो। आपका 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वन वर्ड के सेंटेंस, वन वर्ड के क्वेश्चन तो आते ही हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि इसका आंसर वन वर्ड में देना है, कॉम्प्रिहेंशन में एक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आ गई, एक कहानी वाले चैप्टर से आ गई, एक नाटक वाले चैप्टर से आ गई और एक श्लोक से आ गई, और आपसे पूछ लिया वन वर्ड में आंसर दीजिए। आप अगर उस वन वर्ड को बिंदु में देते हैं, अनुस्वार में देते हैं, तो आंसर रॉन्ग हो जाता है। क्यों? उसमें नंबर कट जाएंगे, क्योंकि अनुस्वार जो है किसी संधि का रिजल्ट है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप वन वर्ड में आंसर देंगे तो माँ के नीचे हलंत ही लिखेंगे। ठीक है? तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, माँ के अनुस्वार जो है, माँ जो है अगर उसके बाद हलंत माँ के बाद कोई व्यंजन आता है तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे कि अहम प्लस हसामी का बनता है अहम हसामी। और ये व्यंजन इंपॉर्टेंट है, इसमें व्यंजन ये ध्यान रखिएगा, माँ के बाद व्यंजन आएगा तभी माँ अनुस्वार बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। अब बच्चों बारी आई सैंपल पेपर्स की। तो ये मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स लिए हैं, 10th बोर्ड के जो होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। लास्ट ईयर जो पेपर्स के बने हैं सैंपल पेपर्स, महानगर मध्य चलदनिशम कालायश्चक्रम, फर्स्ट चैप्टर से ही वर्ड है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ग्रामर पार्ट पूछा जाता है ना, तो लिटरेचर पार्ट से वर्ड ले लिए जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से वर्ड है चलदनिशम। इसमें आप क्या देख रहे हो, द लेटर है। द किसी भी वर्ग का कौन सा लेटर है, थर्ड लेटर है। तो आपके सिलेबस में क्या है बच्चों, 10th में व्यंजन संधि में फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड और फर्स्ट चेंजेस टू फिफ्थ। तो प्लस से पहले तो फर्स्ट लेटर ही आना चाहिए ना। अब अगर हम यहाँ देखते हैं ऑप्शंस में, द क्या फर्स्ट है, नहीं। यहाँ पर द फर्स्ट है, नहीं। यहाँ पर द फर्स्ट है, नहीं। त, यस, ये चलत प्लस अनिशम आंसर बनेगा। त जो है किसी भी ग्रुप का फर्स्ट लेटर है। कौन से ग्रुप का है, त वर्ग का। त, थ, द, ध, न। तो बिफोर प्लस हमने क्या देखा, फर्स्ट लेटर होना चाहिए। तो हम इस फर्स्ट लेटर को थर्ड लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर की संधि है इसमें, और इसमें क्या हुआ है, ता जो है वो द लेटर में कन्वर्ट हो गया है। तो चलत का ता जो द बना और द कंप्लीट हो गया अ की वजह से, क्योंकि अनिशम शब्द लिखा है ना अ। अब सैंपल पेपर का दूसरा देखते हैं, जो भी व्यंजन संधि के एग्जाम्पल थे वो मैंने इस वीडियो में डाले हैं। त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषादपि विभेषि। अब इसमें यत् प्लस मानुषादपि है, तो प्लस से पहले त और प्लस के बाद है म। तो म किसी ग्रुप का क्या है, फर्स्ट है, फिफ्थ है, थर्ड है, कौन सा लेटर बच्चों ये, यस राइट, फिफ्थ लेटर। न और म फिफ्थ लेटर पढ़े थे ना हमने, त थ द ध न प फ ब भ म लास्ट में आ रहा है। तो इसको हम थर्ड में कन्वर्ट करें या फिफ्थ में। अभी हमने क्या सिखाया था, प्लस के बाद अगर न या मा होगा तो हम फिफ्थ में करेंगे, अदरवाइज हम थर्ड में करेंगे। तो यहाँ तो हम म देख रहे हैं, तो हम किस में चेंज करेंगे, फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ लेटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा देखते हैं हम। एक है क है यत् मानुषादपि, ख है यत् मानुषादपि में तो इसको चेंज ही नहीं किया गया है, ता को ता ही कर दिया तो रॉन्ग हो गया। फिर ख में कह रहे हैं यद मानुषादपि। अब माँ होने से प्लस के बाद पांचवा अक्षर है तो पांचवें में ही चेंज करेंगे ना, ये तो थर्ड में चेंज करा, इसका मतलब ये रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रही है, यन मानुषादपि, यस ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि ये न में चेंज हो गया है। ता जो द में चेंज था ये था फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर, और जब ता न में चेंज होता है तो वो होता है फर्स्ट लेटर चेंजेस टू
फिफ्थ लेटर, क्योंकि ता का फिफ्थ लेटर क्या है बच्चों? ता का फिफ्थ लेटर ता, थ, द, ध, न, तो कौन सा आया? न। तो किस में चेंज होगा? न में। अब यत मानुषाद अपि, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, तो हमारा एक ये ही आंसर राइट है। तो जब ऑप्शंस दिए जाते हैं तो ऑप्शंस को ध्यान से देखना पड़ता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है युष्मत दर्शनाद अपि। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों? युष्मत दर्शनाद, ये जो डबल द है ये कहाँ से आया? ये द प्लस द है। ये देखो, पहले ये द लिखा गया, द लिखा, उसके नीचे फिर एक द और लिख दिया है, द आधा है, उसके बाद फिर एक द लिख दिया, ठीक है, आधे द के बाद एक द और लिख दिया है, तो द प्लस द है, आधा द है और फिर उसके बाद एक द लिखा गया है। तो द का, दो द का मिक्सचर है, एक द आधा है, एक द पूरा है। तो यहां पर कौन सा हो सकता है? कौन सा लेटर जो है द में कन्वर्ट होता है? द किसका थर्ड लेटर है? त, थ, द, तो कौन सा लेटर आना चाहिए? त। अब त यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, त इसमें नहीं है, ये भी रॉन्ग है, ये तो युष्म लिखा है तो हमने फर्स्ट लेटर है ही नहीं, तो प्लस से पहले इन्होंने फिफ्थ दे दिया। अब ये जो ऑप्शन है घ वाली, ये राइट है, क्योंकि इसमें त लेटर हमें मिल गया, बिफोर प्लस त होना चाहिए, यानी बिफोर प्लस फर्स्ट लेटर होना चाहिए। तो ये तो हमें सबसे, जब हमारे दो ही संधि एग्जाम में आ रही हैं 10th में, कि फर्स्ट लेटर थर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर फिफ्थ में कन्वर्ट हो रहा है, तो फर्स्ट लेटर ही होना चाहिए ना प्लस से पहले। तो ये ऑप्शन बता रही है कि घ ऑप्शन ही राइट है। अब है स्यान नैव, इसमें डबल ना है, एक ना है आधा और एक ना है पूरा। अब जो ना है ना, ये रिजल्ट बनकर आया है, ठीक है, संधि विच्छेद नहीं, संधि विच्छेद नीचे है, ये संधि युक्त शब्द है, तो ना किसका रिजल्ट है? ना फिफ्थ लेटर होता है ना, तो क्या होना चाहिए? प्लस से पहले फर्स्ट लेटर और प्लस के बाद कोई फिफ्थ लेटर। तो प्लस के बाद हम थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, फोर्थ लेटर, कौन सा लेटर देखें? हम प्लस से पहले हम फर्स्ट लेटर ही देखेंगे ना, क्योंकि लेटर हमें थर्ड में चेंज करना हो या फिफ्थ में, प्लस से पहले तो हमने फर्स्ट लेटर ही रखना है। तो फर्स्ट लेटर कहाँ पर है? देखो, स्याच और स्या, ये दोनों राइट नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि इसमें चौ और आ स्वर है, ये तो। अब बचे हमारे पास दो शब्द, क ऑप्शन और ग ऑप्शन। ग ऑप्शन कहती है स्यात प्लस नहीं, इसने डबल ना पहले ही लगा दिया है, तो ये तो होगा ही नहीं। इस ता को अगर ना बना लेंगे तो क्या हम 3 बार ना लिखेंगे? यहाँ पर तो 2 ही बार ना है क्वेश्चन में, आधा ना और पूरा ना, तो ये ऑप्शन तो ग रॉन्ग हो ही गई। समझ गए ना क्यों रॉन्ग हो गई? इसमें 2 ना है, अगर इसको हम ना बना देते तो हमें प्लस के बाद वाले पोर्शन को तो एज इट इज कॉपी करते हैं ना, तो हमें 3 ना लिखने पड़ते। तो यहाँ पर कितने हमें ना दिख रहे हैं? 2 ना दिख रहे, एक आधा और एक पूरा। तो अगर हम इसको लेते हैं तो प्लस से पहले है ये फर्स्ट लेटर और प्लस के बाद ये ना लेटर है, तो इसको हमने आधा कर दिया और ये पूरा एज इट इज कॉपी हो गया, तो बन गया स्यान नैव। अब फिर देखते हैं हम, गृहीत कर जीवितः शीघ्रम तदग्रतः नष्टः, ये भी आपके सेकंड चैप्टर से है। तत् प्लस अग्रता है, तत् प्लस अग्रता है, तदा प्लस अग्रता है, ततः प्लस अग्रता है। अब कौन सा होना चाहिए बच्चों? इसमें हम व्यंजन संधि के एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, तो विसर्ग संधि होगी, विसर्ग आ गया है। ये स्वर संधि हो गई, प्लस से पहले स्वर है। हमने तो जो ये एग्जाम्पल लिए इस वीडियो में आपके व्यंजन संधि के लिए ही लिए हैं, और तत् में भी स्वर आ गया है। अब बचा क्या है? तत् प्लस अग्रता। व्यंजन संधि में प्लस से पहले व्यंजन होना चाहिए, तो ये जो तत्, ये जो त है व्यंजन है, और ता जो है वो दा बन गया है, और दा में फिर आ मिक्स हो गया तो द पूरा हो गया है। तो ये जो द आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये आपको बेटा फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर, इस संधि का रिजल्ट है। फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर। अब है व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषात् अपि बिभेषि। यत् मानुषात्, तो क्या आना चाहिए इसमें? सोचिए, ता लेटर प्लस से पहले है, मा लेटर प्लस के बाद है,
तो ना या माँ होते हैं तो किस में चेंज होता है? राइट, फिफ्थ में चेंज होता है। ना और माँ किसी वर्ग की फिफ्थ लेटर है ना, तो फिफ्थ लेटर ता का क्या होगा? ये तो रॉन्ग हो गया ना, यम मानुषात। यम मानुषात क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि ता का फिफ्थ लेटर क्या होता है? ता थ द ध न, और ये भी नहीं है यद मानुषात, यम अनुषात भी नहीं है, तो बचा क्या? यन मानुषात। क्योंकि ये ता जो था ये किस में चेंज हो गया? न अक्षर में चेंज हो गया। फिफ्थ लेटर है ना, इसमें हमने क्या सीखा है? फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ लेटर, उसका एग्जाम्पल है। तो ये जो ना दिखाई दे रहा है यन मानुषादपि में, ये फर्स्ट का फिफ्थ बना है, ता का ना बना है। अब सन्निध्यताम सभासदाम, डबल ना लग रहे हैं, तो एक ना तो प्लस के बाद का है और एक ना किसी का रिजल्ट है, और न किस ग्रुप का फिफ्थ लेटर होता है? त थ द ध न। तो देख लीजिए ता व्यंजन कहाँ पर आ रहा है? ये द है, रॉन्ग हो गया। ये ना है, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि प्लस से पहले हमारे पास कौन सा होना चाहिए? किसी भी ग्रुप का फर्स्ट लेटर। क घ फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट लेटर है, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन देखिए उसमें डबल ना दे रखा है, निधीयता, इसमें डबल ना है। तो अगर हम इस ऑप्शन को लेंगे ना तो बच्चे तीन तीन ना लगाने पड़ेंगे हमें। प्लस से पहले ता को हमने ना बना देंगे, फिर हम डबल ना लगेंगे, फिर हम मतलब ट्रिपल ना हो गए। तो हमने जो मेन क्वेश्चन है इसमें दो ही ना है, एक आधा है और एक पूरा है, ये है इसमें। तो इसके हिसाब से हमारा क ऑप्शन ही राइट हो गया, क्योंकि हम ता को ना बना देंगे, फर्स्ट लेटर को फिफ्थ बना देंगे हम। ये जो ता अक्षर है इसको हमने ना अक्षर बना दिया है, तो ये जो ना अक्षर बना है ये फोर प्लस है, और ये निधीयताम का है, फिफ्थ लेटर का। ठीक है, अब है सौमित्री, अस्मत् प्लस अंतिकम प्रेष्यतम। अस्मत् प्लस अंतिकम, ता है और अ है, अब फिफ्थ नहीं है ना, तो हम किस में बनाएंगे? फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर। अब हम फर्स्ट को थर्ड बना रहे हैं, तो ता का थर्ड लेटर क्या होगा बेटा? ता था द ढूंढिए इसमें कहां पर है। अब ये का ऑप्शन तो रॉन्ग हो गई, ख ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई, क्योंकि इसमें ता को ता ही रखा गया है, जबकि त का क्या बनना चाहिए? ता था द दो जगह दे रखा है, ग में भी और घ में भी। ध्यान से देखिए, ये जो शब्द है ये है अंतिकम। अंतिकम में अ अक्षर है, आ नहीं है। यहां पर जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें दांतिकम लिखा है, तो द में आ जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। और अस्मद अंतिकम में द को अ कंप्लीट कर दिया, तो ये राइट है हमारी। हमें केवल क्या करना है? फर्स्ट को थर्ड बनाना है, और अगर स्वर मिल जाता है उस स्वर से हमें मिक्स कर देना है। तो स्वर हमें अ मिला है, आ नहीं मिला है। ग ऑप्शन ने क्या करता है? दांतिकम लिखा है, इसलिए रॉन्ग है, और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें दंतिकम लिखा है, इसलिए वो राइट है, क्योंकि ता को दा बनाया, द के बाद अंतिकम का अ ऐड कर। बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो मेरा आपको? अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।